रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने कट मोशन पे बात करने का मौका दिया। जनाब स्पीकर, इस पंजाब असम्बली का नुमाइंदा होने के नाते यकीनन हमारी ये ज़िम्मेदारी है और हम पे फ़र्ज़ भी है कि अगर हुकूमत कोई बेहतर काम करे तो यकीनन हम कहें कि वो ये पैसे दुरुस्त जानिब अगर ख़र्च हो रहे हैं तो ज़रूर ख़र्च होने चाहिए। लेकिन जहाँ हमें ये महसूस हो कि ये पैसे सिर्फ अपनी ज़ाती तशहीर शोबदाबाजी के लिए ख़र्च हों तो यकीनन एज अ मेंबर ऑफ दिस हाउस हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम डिमांड करें कि आप ये पैसे काट कर किसी सही जगह ख़र्च करें। जनाब स्पीकर, यहाँ अरबों रुपए ख़र्च करने की बात हुई। ये इस हुकूमत का तीसरा बजट है, यकीनन इन्होंने पहले भी अरबों रुपए ख़र्च किए। लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ कि आप ये अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं ऐसे प्रोग्राम्स पे जो आप बुग़्ज़े इमरान खान में आपने शुरू किए। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, उसके लिए इन्होंने खतीर रकम रखी। मरियम नवाज क्लिनिक ऑन व्हील्स, उसके लिए इन्होंने एक अरबों रुपए खर्च किए। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप तस्वीरें लगाकर, क्या आप प्रोजेक्ट्स पर अपना नाम रख के आप ओनरशिप नहीं ले सकते? आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले ओनरशिप लेने की, लेकिन ये ओनरशिप तब ही मिलती है कि जब आप इमरान खान की तरह बगैर तशहीर के, इमरान खान की तरह हर एक पाकिस्तानी को खुद मुख्तार बनाते हैं कि वो अपनी जेब में एक खुद मुख्तारी लेकर चले और उसे अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवाना जाए तो अगर उसके दूसरे बेड पर कोई अमीर आदमी भी इलाज करवा रहा हो तो उस अमीर आदमी को भी ये खबर ना हो कि ये गरीब आदमी हेल्थ कार्ड पर इलाज करवा रहा है। जब आप बगैर तशहीर काम करते हैं तो चौधरी परवेज लाई ने 1122 का जब एमरजेंसी सर्विसेज शुरू की तो उसे अपना नाम नहीं रखना पड़ा उसके ऊपर, लेकिन आज तक लोग उस काम की तारीफ कर रहे हैं। आज तक इमरान खान को लोग हेल्थ कार्ड की दुआएं दे रहे हैं। आज तक परवेज लाई को लोग कह रहे हैं कि आपके लिए ये जो आपने काम किया ये शायद आपकी बख्शिश के लिए काफी हो। तो मैं ये इनको भी कहता हूं कि आप जितनी मर्जी पैसे लगाकर, अवाम के टैक्सों का पैसा लगाकर, अवाम के टैक्सों के ही पैसों से अपने नाम पर अस्पताल बनाकर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन ये बात बबांगे दोहल है। ये बात रोज़े रोशन की तरह अया हो चुकी है कि आपका और अवाम का नाता खत्म हो चुका है। अब आपको आदत पड़ती जा रही है कि हमने शायद अगली दफा भी इसी तरह फॉर्म 47 पे आ जाना है और हमें अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। जनाब स्पीकर, मेरा ताल्लुक शोहपुरा से है, वहां एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। जनाब स्पीकर, जिस तरह सरदार मोहम्मद अली खान साहब ने कहा कि यूं महसूस होता है कि शायद पाकिस्तान 2018 में तख्लीक हुआ है। इनसे जो भी बात करें ये उठ के जवाब देते हैं कि जी 2018 में आपकी हुकूमत थी, आपने क्या किया। मैं ये सवाल करता हूं कि आप 1980 की दिहाई से इस सूबे पंजाब पर मुसल्लत हैं, क्या आपको तौफीक हुई आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शोहपुरा, जब ये जिला मार्जे वजूद में आया उस वक्त एक उस अस्पताल की बिल्डिंग बनी, उसके बाद एक और ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग बनी। हमारे अस्पताल के सामने इर्द गिर्द एकड़ों की जगह मौजूद है जहां से जो वहां के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, उनकी कोठियां मौजूद हैं। ये कभी ट्रामा सेंटर खाली करा के सर्जिकल सेंटर बना देते हैं, ये कभी किसी ऑर्थोपेडिक वार्ड को खत्म करा के वहां लिवर एंड किडनी डायलिसिस कैथ लैब लेके आ जाते हैं। इनको क्यों नहीं तौफीक हो रही? मैंने अपनी बजट की तकरीर में भी ये कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तरक्की पजीर मुल्कों में भी 1000 की पॉपुलेशन पे एक बेड होना जरूरी है। 45 लाख की आबादी का जिला शोहपुरा और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सिर्फ 650 बेड मौजूद है। क्यों नहीं इनको ये जरूरत महसूस हो रही? क्यों ना ये नवाज शरीफ
अपना नाम ही रख लेते, क्यों ना इस सेंटर को, नवाज शरीफ कैंसर सेंटर को डेरा गाजी खान की आवाम के लिए बनाया गया, क्यों ना शोखुपुरा में ये कार्डियक सर्जरी एंजियोग्राफी के लिए कोई प्रोग्राम क्यों नहीं शुरू करते। 45 लाख की आबादी जनाब स्पीकर, सिर्फ एक सिटी स्कैन की मशीन, सिर्फ एक MRI की मशीन। मैं आपसे सवाल करता हूं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे सवाल करता हूं, इज इट पॉसिबल कि 45 लाख की आबादी के लिए आप एक सिटी स्कैन की और एक MRI की मशीन इस्तेमाल करें? क्यों? क्योंकि इन्होंने सारा पैसा तो तख्ते लाहौर पे लगाया हुआ है। ये तो चाहते ही ये हैं कि कोई और जिला, कोई और शहर तरक्की ना कर सके। मैं इनसे ये सवाल करता हूं, क्यों ना शोखुपुरा में भी कार्डियक सर्जरी शुरू की जाए, क्यों ना शोखुपुरा में न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट बनाया जाए, क्यों ना शोखुपुरा में डायलिसिस का निजाम शुरू किया जाए। आज भी लोग प्राइवेट डायलिसिस करवाने लाहौर आते हैं। आज भी लोग, जब आपको दिल का कोई मर्ज पेश आता है तो हमें लाहौर आना पड़ता है, और जब लाहौर आते हैं तो यहां देखते हैं कि एक बिस्तर पर 3-3, 4-4 मरीज पड़े हुए हैं। मैं ये सवाल करता हूं जनाब स्पीकर, ये अरबों खरबों रुपए के फिगर्स तो पेश कर देते हैं, लेकिन कब ये वक्त आएगा कि ये लाहौर से निकलकर भी सोचेंगे, ये सोचेंगे कि शोखुपुरा, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, ये शहर जो हैं ये भी हक रखते हैं कि इनकी दहलीज पर इनको इलाज की सहूलियात मुहैया की जाएं। मैं इनसे इल्तमास करता हूं, अगर, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि जब कोई हुकूमत आती है तो सबसे पहले वजीर आला को यही बताया जाता है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कि ये सारे सियासी लोग करप्ट हैं, और उसके बाद एक बड़ा बेहतरीन कनेक्शन बनता है ब्यूरोक्रेट्स और चीफ मिनिस्टर के दरमियान में, और फिर सियासी लोगों को बीच में से निकाल दिया जाता है। फिर वो सिर्फ झंडों वाली गाड़ियों पे सैर करने के काबिल रह जाते हैं। सो अगर गैलरीज में कोई हेल्थ डिपार्टमेंट से लोग मौजूद हैं तो मैं उनको ये बावर कराना चाहता हूं कि जाएं शोखुपुरा की हालत-ए-ज़ार को देखें, जाएं शोखुपुरा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की हालत-ए-ज़ार को देखें। यहां अभी मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बड़ी कोशिश की होगी हेल्थ सेक्टर को बेहतर करने के लिए। मैं किसी पे कोई जाती किसी किस्म का कोई अटैक नहीं करना चाहता, लेकिन ये इनको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि जो हेल्थ सर्विसेज इस पंजाब की आवाम का हक है, ये हुकूमत उनको मुहैया करने में फेल हो चुकी है। अगर ये दवाइयां क्लेम करते हैं, अगर ये क्लेम करते हैं कि हम फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, जनाब स्पीकर, फिर तो दिस इज वेरी क्लियर इस बात से कि जितने प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स हैं उनको तो बंद हो जाना चाहिए, उनको तो बंद हो जाना चाहिए। आए मैं इन्हें दिखाता हूं, आए मैं इनको शोखुपुरा में दिखाता हूं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के इर्द गिर्द अगर 50 से कम मेडिकल स्टोर होंगे तो मैं इस हाउस से इस्तीफा दे दूंगा। ये कहां दे रहे हैं फ्री मेडिसिन? ये पैनाडोल, डिस्प्रिन या ब्लड प्रेशर की दवाई देना, या कोई मरीज अगर कोई एक टांके वाली चोट लेके चले जाए तो उसको राना शहबाज साहब के मुताबिक पायोडीन लगा देना, ये उसको फ्री दवाइयां देना समझते हैं। खुदारा कोई खुदा का खौफ करें, गरीब आवाम को उसकी दहलीज पर जो है सेहत की सहूलियात पहुंचाने की कोशिश करें। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूं। आखिर में मैं इनसे इल्तमास करूंगा कि शोखुपुरा में अशद जरूरत है एक डायलिसिस सेंटर बनाया जाए, एक कार्डियक कैथ लैब बनाई जाए, इसी तरह सिटी स्कैन और MRI की मशीन्स जो हैं उनको इन्हेंस किया जाए, और इसी तरह मैं इनको ये आखिर में ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी इस लानती जुमले से जान छुड़ा दें कि जब हमारा मरीज हम अस्पताल लेके जाते हैं तो वहाँ हमें डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बिकॉज दे डोंट हैव द रिसोर्सेज, तो फिर हमें वहाँ क्या जवाब मिलता है? खुदारा इस जुमले से जान छुड़वा दे कि जाओ अपना मरीज लाहौर ले जाओ, हमारी इस जुमले से जान छुड़वा दे। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। अच्छा जी, मैं आप सारे हाउस से ये पूछने लगा हूँ
एक वाइंडिंग अप स्पीच और पहले कट मोशन में आप 2.25 घंटे से बैठे हैं। इट हैज़ टेकन 2 hours and 43 minutes प्रिसाइजली। अब अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं हाउस के सामने रख रहा हूँ, तो मैं इसको कैप करने लगा हूँ और उसको